सत्संग। गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। धियो योनः प्रचोदयात्। एक एक अक्षर जिसका क्षय नहीं हो सकता, अक्षर, एक एक अक्षर के द्वारा इस पिंड में और उस ब्रह्मांड में एक संबंध है। एक एक अक्षर के द्वारा उत्पन्न तरंग इस शरीर में सूक्ष्म ग्रंथियों को स्पंदित करती, उनके प्रभाव उत्पन्न करती, उनकी क्षमताओं को खोल देती और तदनुरूप ब्रह्मांड में उन शक्तियों के साथ संसर्ग संपर्क स्थापित कर साधक का कल्याण करती। गायत्री का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये सूक्ष्म तरंगें मनुष्य की सूक्ष्म ग्रंथियों को स्पंदित, जागृत करती, प्रेरित करती, जिसके तदनुरूप ब्रह्मांड में उनके संदर्भित शक्तियों के साथ संसर्ग संपर्क स्थापित होता और साधक के भीतर क्षमताओं के रूप में अनुकंपा, आशीष प्राप्त होता। क्षमताएं अनेक प्रकार से साधक में अवतरित होती। सबसे पहली क्षमता भीतर हल्कापन और अस्थि बुद्धि का विकास, ईश्वर पर विश्वास में प्रगाढ़ता, ये पहला। आइए धियो योनः प्रचोदयात् की समूची अक्षरों और उनकी तरंगों के विषय में हमारे ब्रह्म ऋषियों ने कौन कौन सी ग्रंथि, कौन कौन से अक्षर से जुड़ी क्षमता, उसका इष्ट और उसका मंत्र, इसका उल्लेख करते हैं। श्रीपाद वल्लभ महाराज के द्वारा धियो योनः की धी के विषय में वो क्या कहते हैं। धी या अक्षराच्चया उच्चाराणाने पाठिच्या मांगील करण्याच्या खालील भागात असलेल्या मेधा ग्रंथीतील दूरदर्शिता शक्तीची सिद्धी होते। अर्थात क्षेत्रों का थोड़ा बहुत भेद हो सकता है, क्योंकि कुछ क्षेत्र यहाँ चित्र में जो देखे गए या अनुभव में आए, थोड़ा अंतर हो सकता है। मेधा शक्ति, धी शब्द से मेधा ग्रंथि प्रेरित होती है, पीठ का निचला भाग। मुझे ये सब याद नहीं है, मैं पूर्व में कह चुका हूं, मुझे पढ़ करके ही बताना होगा। पीठ का निचला भाग इसका क्षेत्र है। इसके द्वारा उत्पन्न क्षमता, शक्ति है चंद्र। इसका इष्ट है चंद्र। क्षमता है दूरदर्शिता और इष्ट है चंद्र। बुद्धि को शांत करके दूरदर्शिता का विकास, इसका मंत्र है ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नः चंद्रः प्रचोदयात्। यो, धियो का यो, योच्या उच्चाराणाने डाव्या भुजेत स्थित असलेल्या योगमाया ग्रंथीतील अंतर्निहित शक्ति जागृत होते। श्रीपाद महाराज ये कहते हैं, यो ग्रंथि का नाम योग माया। स्थान, अब ये दाएं बाएं का भेद दोनों में है, उस पर हमने जाएंगे। कंधा, बायां कंधा, शक्ति जागृति, इससे शक्ति प्राप्त होती है, वह जागृति है। इसके इष्ट हैं यम। इनका मंत्र है ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो
यमः प्रचोदयात्। श्रीपाद वल्लभ महाराज धियो के उपरांत यो न के यो के विषय में कहते हैं, यो चा उच्चाराणानि उज्वया भुजे मध्य स्थित अश्लेल्या योगिनी ग्रंथि तिल उत्पादन शक्ति जागृत होते। यौन है कि योग में जो ग्रंथि प्रेरित होती है उसका नाम है योगिनी। क्षेत्र बाईं भुजा, दाईं भुजा। शक्ति जो क्षमता उत्पन्न होती है, उत्पादन, प्रोडक्टिविटी। इष्ट है ब्रह्मा। मंत्र है ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। श्रीपाद महाराज नह के विषय में क्या कहते हैं? यो नह का नह, नह या अक्षराच्चया उच्चाराणाने उज्वया कोपरा मध्य अश्लेल्या धारिणी ग्रंथि तिल सरसता शक्तिची सिद्ध होते। नह अक्षर के उच्चारण से जो सूक्ष्म ग्रंथि प्रेरित होती है उसका नाम है धारिणी। और इसका क्षेत्र है दाईं भुजा। पहले वाला था योगिनी बाईं भुजा, ये दाईं भुजा। ये वाले स्पॉट बताए गए हैं, ये वाले। इसमें जो क्षमता शक्ति उत्पन्न हो रही है वो है सरसता। इसके इष्ट है वरुण और इनका मंत्र है ओम जल बिंबाय विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। जब मैं नोट्स भेजूंगा मॉनिटरिंग कार्यक्रम से जुड़े सभी साधकों को, तो उसमें इन इष्ट की क्षमताओं का थोड़ा और विस्तार होगा जो मेरे ब्रह्म ऋषि ने दिया हुआ है। उस विस्तार को भी मैं अवश्य लिखूंगा, जिससे और पता लग पाए कि कौन से इष्ट से कौन सी क्षमताएं और प्राप्त हो सकती हैं। श्रीपाद महाराज आगे प्रचोदयात के प्र पर कहते हैं, प्र या अक्षराच्चया उच्चाराणाने डाव्या कोपरात अश्लेल्या प्रभव ग्रंथीतील आदर्शनावाच्या शक्तीची जागृत होते। अर्थात प्र के द्वारा प्रेरित होने वाली ग्रंथि का नाम है प्रभवा। दाई कलाई इसका क्षेत्र है। क्षमता जो उत्पन्न होती है आदर्श, आइडियल। इसके इष्ट है नारायण। मंत्र है ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्रीपाद वल्लभ महाराज चो के विषय में क्या कहते हैं? चो या अक्षराच्चया उच्चारणाने उज्वया मन गठात स्थित अश्लेल्या उष्मा ग्रंथि तिल साहस शक्तिची सिद्ध होते। चो के लिए उष्मा नामक ग्रंथि स्पंदित होती है। क्षेत्र जो चित्र कहता है वो बाईं कलाई है। क्षमता उत्पन्न होती है साहस। मैंने जो कहा इसमें अगर क्षेत्र में कोई भेद हो तो मुझे अवगत कराना, क्योंकि चित्र के द्वारा जो मैंने जाना और जो कुछ यहां पढ़ा, अगर उसमें भेद हो मुझे सूचित करना। और इसके जो इष्ट है वो है हयग्रीव। ओम वाणीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीव प्रचोदयात्। प्रचोदयात में द अक्षर के लिए क्या कहते हैं श्रीपाद वल्लभ महाराज? द या अक्षराच्चया उच्चारणाने उज्वया तलहा तलहता तलहा त्वा तलहा तावर अश्लेल्या दृश्य नावाच्या ग्रंथीतील विवेक शक्तीची जागृत होते। द शब्द के अक्षर के उच्चारण से जो ग्रंथि प्रेरित होती है वह दृश्ययान। दाई हथेली इसका क्षेत्र है। विवेक इसकी क्षमता है। इष्ट है हंस और मंत्र है
ओम परमहंसाय विद्महे महाहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। याद, प्रचोदयात का याद। श्रीपाद वल्लभ महाराज कहते हैं, यात या अक्षर द्वांचया उच्चारणाने डाव्या तलहाता वरील निरंजन ग्रंथी, तलहाता वरील निरंजन ग्रंथी तील सेवा शक्ति सिद्ध होते। इस ग्रंथि यात अक्षर से प्रेरित होने वाली का नाम है निरंजना। बाई हथेली इसका क्षेत्र है, सेवा इसका प्रभाव है, इष्ट तुलसी है। ओम तुलसी विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। अब आगे एक और वो शब्द आता है, अशा प्रकारे गायत्री मंत्रातील 24 अक्षरांच्या 24 ग्रंथी आणि त्याच्या 24 प्रकारच्या शक्ती यांच्याशी निकटचा संबंध आहे। 9 ही संख्या न बदलणारी असून ब्रह्मतत्वाची सूचक आहे। 8 ही संख्या माया तत्वाला सूचित करणारी आहे। यहां उन्होंने अंत में कहा है कि 9 की संख्या पूर्ण की है और 8 की संख्या माया की है। इसका भेद हम अगले किसी सत्संग में लेंगे। बहुत बड़ा विषय छेड़ दिया उन्होंने यहां। आज इन क्षेत्रों के विषय में जो निकटचा संबंध आहे, ये शब्द बहुत बड़ा है। क्षेत्रों के विषय में मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जब साधना में हम होते हैं, अभी अनुभव बोल रहा है, जब साधना में हम होते हैं तो चारों तरफ शरीर में इन ग्रंथियों का प्रसार है। आसन समूचे स्वरूप में गायत्री के मंत्र का जब एक लय सा हो जाता है, जब मंत्र भीतर माला घूमती है पर मस्तिष्क में शेष नहीं बचता, मंत्र उस समय हो रहा होता है, हाँ हो रहा होता है। आभास होता है? नहीं, आभास नहीं होता। मंत्र हो रहा होता है, आभास नहीं होता। एक ऐसी तन्मयता, एक ऐसी लय उत्पन्न हो जाती है जिसके प्रभाव स्वरूप शरीर में अनेकों प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। उस समय यह बोध नहीं होता कौन सी ग्रंथि प्रेरित हो रही है, कहां हो रही है, नहीं, यह बोध उस समय नहीं होता। तत्वदर्शियों को यह बोध संभवतः अपने दूसरे नेत्रों से यह ज्ञान प्राप्त है, इन नेत्रों से नहीं। साधक के स्तर पर मैं कह सकता हूं उस समय ग्रंथियों का कुछ बोध नहीं होता। व्यक्ति लय में चला जाता है, न मंत्र रहता है, कुछ नहीं रहता। हां, शरीर प्रतिक्रियाएं देता है, विचित्र, सबकी एक सी नहीं होगी, बड़ी विचित्र, अत्यंत विचित्र। हानि नहीं कोई होती। और मनुष्य में अनेकों प्रकार के बोध अवतरित होते हैं, और भी जो थोड़ा बहुत होता होगा वो खतरे से खाली नहीं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी 2 रुपए भी जेब में आ जाए
और आदमी नाचने लगे, तो चाहे वो खर्च करे कल्याण में और चाहे खर्च करे किसी के नुकसान में, संचित संपदा तो आप ही की गई। वो समय बड़ा खतरे से खाली नहीं होता। गायत्री की साधना से मनुष्य कुछ ही समय में अपने भीतर आत्मबल के संचय को अनुभव कर सकता है। ये आत्मबल का संचय ही है जो इन ब्रह्म ऋषियों को ऐसी क्षमताएं दे देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। महात्मा तेलंग स्वामी उमाचरण नामक अपने एक शिष्य को वहीं उनके छोटे से उस आश्रम में स्थित आश्रम मठ किसी का घर था, वहां 80 साल रहे वो, छोटा सा घर। वहां मां की प्रतिमा है, काले पत्थर की बनी हुई। मैंने फोटो खींची थी, अगर मुझे मिल गई तो मैं भेजूंगा या पोस्ट कर दूंगा चैनल पर। उस साधक को वो अपनी नीचे छोटी सी बेसमेंट गुफा कहें, है वो बेसमेंट, छोटी सी गुफा भी कह सकते हैं, उसमें बिठा करके उसे मां के दर्शन कराते। उमाचरण उनके दर्शन करते हैं, साक्षात एक लड़की के रूप में, बहुत सुंदर लड़की के रूप में उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। तो मस्तक जैसे ही उनके पैरों को छूता है, वो बाद में लिखते हैं कि हाड़ मास का था वो। इसके उपरांत महात्मा तेलंग स्वामी कहते हैं, उमाचरण ऊपर देख के आओ, मंदिर में मां है क्या? और वो ऊपर देखने आते हैं, वहां प्रतिमाएं गायब है, अर्थात वो चल करके नीचे आ गई। उमाचरण आश्चर्यचकित, अचंभित। महात्मा तेलंग स्वामी कहते हैं, इसमें आश्चर्य का कोई कारण नहीं है उमाचरण, ये प्राण है, पंचतत्व है, ये परमाणु है। जैसे ये प्रतिमा सजीव होकर यहां आ गई, तुम किस मिट्टी से बने हो? जिन पंच तत्वों और परमाणुओं से तुम्हारे शरीर की रचना है, उसी से तो इसकी है। और तुम्हारे भीतर से अगर प्राण निकल जाए तो मिट्टी हो जाओगे। इसलिए आश्चर्य मत करो, इस प्रतिमा में प्राण है। इस समय ये चल के आ गई, अन्यथा ये भी पदार्थ से, तुम भी पदार्थ से बने हो। आश्चर्य मत करो। जब मनुष्य को एक जागृत अवस्था प्राप्त हो जाती है तो ये सारी बातें बहुत अति सामान्य हो जाती हैं। उमाचरण, इतना आश्चर्य मत करो। ये ब्रह्म ऋषियों का सौंदर्य है जो इन्हें इतने अधिक आत्मबल के संचय के उपरांत जो उत्कर्ष प्राप्त होता है, ईश्वर अपने समूचे रहस्य खोल के सामने बिठा देता है और स्वयं भी साथ बैठ जाता है। पर तब तक, जब तक ये उस अवस्था को प्राप्त नहीं होते, इन्हें भी अपने आप को, अपनी अर्जित आध्यात्मिक साधना की शक्ति को बचा के रखना पड़ता है। अगर ये बचा के ना रखे होते
किसी का अहित करने में या कुछ और में खर्च करते रहते, यहां तक पहुंच पाते? एक समय तक अपने आप को बांधते हैं, साधक को भी बांधना पड़ेगा, तब जाके वो अवस्था आती है। हाँ, उससे पूर्व अवस्थाएं आ जाती हैं जिससे आपकी जेब में कुछ नहीं है, पर आप चरणों को पकड़ के लेके दे सकते हो। ये साथ-साथ कहना आवश्यक है क्योंकि ढेरों की मात्रा में साधक अब साधना आरंभ कर चुके हैं और उनकी संख्या कोई थोड़ी नहीं। आज के लिए इतना ही। ओम शांति, शांति, शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।